देखिए देखिए ये हमारी 69 कॉलोनी काफी दिनों से सरकार द्वारा बरगलाने के चक्कर में ये एफ्लुएंट कहला रही है, जबकि 25-50 मीटर की सारे फ्लैट और झुग्गी झोपड़ी हैं। रोड का भी प्रबंध नहीं है, ना सीवर का प्रबंध है। सरकार कहती है कि ये किया जाएगा, लेकिन अब बहुत हो गई ये वादे। अब विधानसभा चुनाव से पहले यदि इन 69 कॉलोनियों को पास नहीं किया गया तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि सरकार के झूठे वादों के पीछे हम लोग अब बरगलाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोगों की गाड़ी कमाई से ये बिल्डिंग बनी हुई है और सभी छोटे छोटे हैं, तो एफ्लुएंट का कहीं बात ही नहीं आता है। एफ्लुएंट कॉलोनी नहीं होती है, एफ्लुएंट लोग होते हैं। और ये सरकार ने एक नई फंडा बनाई है लोगों को बरगलाने के लिए। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि विधानसभा से पहले यदि इसे नियमित नहीं किया गया तो हम किसी भी सरकार को या किसी भी नेताओं को अपने यहाँ बहिष्कार करेंगे और वोट नहीं देंगे। जी जी नमस्कार, मेरा नाम MK सिंह है, मिंटू कुमार सिंह, और मैं छतरपुर का निवासी हूँ, सी ब्लॉक JBTS गार्डन से। हम पूरी JBTS गार्डन जो है अभी जो RW नेतृत्व कर रही है उसका हम साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो 69 कॉलोनी है अनऑथराइज घोषित किया हुआ है। ना ही हमारे कॉलोनी में सीवर है, ना कोई पानी है, कुछ भी नहीं है, इतनी समस्या है। और उसके बाद भी हमारे सारी कॉलोनियां जो है पास नहीं है, छोटे छोटे मकान है। मेरा खुद मकान बहुत 50 गज का मेरा मकान है, उसी में रहता हूँ, और उसको अभिलंब घोषित कर दिया गया है। और हर जब चुनाव आता है तो चुनाव में नेताजी लोग आते हैं और वादे करते हैं कि हम जैसे आप हमें भेजिए वहां पर, हम वहां जाकर आपकी आवाज उठाएंगे और आपको 100% पास कराएंगे। जैसे हमारे सांसद जी ने बोला था कि आप हमें सांसद भेजिए, हम अपने 100 दिन के एजेंडे में 100% क्या 1000% हम आपको वादा करते हैं कि हम पास कराएंगे। अब देखिए ऊपर के बात वही कर सकते हैं, हमने भेजा है, वही उन्हीं का काम है, हम तो उन्हीं के पास जाएंगे, उन्हीं को कैसे पास कराना है। लेकिन अब तो भी बरगला रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें बोल तो रहे हैं, लेकिन अब जिस हिसाब से जिस जोश में उन्होंने वोट मांगा था और जिस जोश के साथ हमने उनको समर्थन किया था, अब उनके अंदर जोश नहीं दिखता है। अब वो भी टालते हैं बात को, देख रहे हैं, कर रहे हैं। ये तो सभी लोग बोलते आ रहे हैं कि हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन करेगा कौन? बातें हैं। मैं सुभाष अग्रवाल महेंद्र इंक्लेव राइट वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट। मेरा एक ही बात कहनी है कि हमारी कॉलोनी एफिलेंट कॉलोनी है। सरकार की निगाह में हम एफिलेंट हैं, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में ही हम एफिलेंट नहीं है। उनका रिकॉर्ड ये कहता है कि हमारी कॉलोनी एफिलेंट है। 20 साल से ये हमारे को इसी तरह से गुमराह करते हैं। जब इलेक्शन आता है तो ये वोट मांगने आ जाते हैं। हमारे भूतपूर्व सांसद हर्षवर्धन जी 2 बार यहाँ आए इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। बार बार ये आश्वासन देते रहे कि इस बार मैं ये कॉलोनियां पास करा दूंगा। मेरा प्रायोरिटी का ये मुद्दा है। सर आप तो बहुत खुश हैं हर्षवर्धन जी के बाद 2019 में जिस व्यक्ति ने ये कॉलोनियां पास करनी थी, हरदीप पुरी जी, वो खुद हमारी कॉलोनी में आए। आकर उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने में आपको आश्वासन देता हूँ कि ये कॉलोनी पास करूंगा। मुद्दा वहीं का वहीं रह गया। उन्होंने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये ऊपर से होगा। मुझे नहीं पता कि ये ऊपर वाला कौन है जो इन कॉलोनियों को पास नहीं होने देता। अभी भी नहीं समझ पाए। हरदीप पुरी है अर्बन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर, वो भी ऊपर पायदान होता है होम मिनिस्टर, उसके बाद होता है PM, और 3 पायदान है। मैं आपको बता दूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन है जो इस कॉलोनियों को पास नहीं होने देता। बोला ना हरदीप पुरी होम मिनिस्टर। उनको ये लग रहा है केवल महेंद्र किले के अंदर केवल 4 पोलिंग बूथ है या 5 पोलिंग बूथ है। हमारी पूरी दिल्ली के अंदर पकड़ है, पूरी दिल्ली के अंदर हम आंदोलन करेंगे और हर सीट के ऊपर आंदोलन करेंगे। वहां पर हम अपने लोगों को कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो, अगर कॉलोनी वाले पास नहीं करवा पाते अपनी कॉलोनी तो सब हमारे साथ चलेंगे, सारी एसोसिएशन हमारे साथ चलेंगी, चाहे वो जीती पास है या फील्ड है। लेकिन हमारी 2019 में भी हमारे अर्बन मिनिस्टर जो हरदीप पुरी जी हमारी कॉलोनी में आए थे, उन्होंने आश्वस्त किया था कि इस कॉलोनी को हम 6 महीने में पास करेंगे, लेकिन वही डाल के 3 बार कोई पता ही नहीं कहा पा रहा। बात कहाँ पर अटक गई? आप लोग क्यों सीधे तौर पर सीधे बोल रहे हैं? अर्बन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर के ऊपर सीधा होम मिनिस्टर, उसके बाद PM होते, और कोई सीढ़ी नहीं है। बात सिर्फ नीयत की है, सरकार की नीयत की है। सरकार जब चाहेगी तो कर सकती है, लेकिन वो करना नहीं चाहते। PM नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के लिए क्या मैसेज है? मुझे नहीं लगता कि बीच में कोई सीढ़ी बची है। देखो क्या है, ये जो काम हमारा नहीं हो रहा ना, हम उनसे यही
यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप ये काम कर दो, अदरवाइज तो वोट के लिए मत आना। यही हमारा काम है अभी, बस वोट के लिए मत आना। आप इस बार मन की बात में महेंद्र इनक्लेव को भी उठाएं और बताएं हम लोगों की पीड़ा, हमारी जो पीड़ा है। पीएम साहब अपने मन की बात तो करके निकल जाते हैं और जनता जनता के मन की बात भी मोदी जी को बोलना पड़ेगा ना। जनता के मन में हम लोग 40 साल से भुगत रहे हैं वहाँ पे, ना हमारे यहाँ सीवरेज की व्यवस्था है, ना सड़क व्यवस्था है, और इसके बाद मुझे तो ये लगता है कि ये बात मोदी जी को पता ही नहीं है कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये अपने आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं आपको बहुत पूजता हूँ, लेकिन आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इन कॉलोनियों को पास किया जाए ताकि हम लोगों के सर पर जो तलवार लटकी है वो खत्म हो सके। एक सेकंड, जब आप अपने घर को रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे हैं, पीएम उदय में आपके डीडीए में रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है, तो भक्ति क्या करेंगे, शक्ति क्या दिखाएंगे, कैसे? इसमें सरकार के जितने ऑफिसर हैं ये सब सरकार मिले जुले हैं, आपस में बात करके ये रेगुलाइज नहीं करते हैं और हमको धोखा देते हैं, वोट लेते हैं। 10 साल से ये सरकार में बैठे हैं और क्या नाम कहते हैं, फिर 5 साल मिल गए, कुछ नहीं कर रहे हैं। चोर मशोरे भाई हैं ये हमें हरदीप पुरी जी आए थे इलेक्शन के पहले, उन्होंने कहा था 6 महीने में हम आपकी कॉलोनी पास कर देंगे। हम उनके घर भी मिले, ऑफिस में भी मिले, उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम जल्दी करेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आते हैं जाते हैं, हर्षवर्धन जी 10 साल राज करके कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी खंडेलवाल जी सांसद बने हमारे, कोई सुनवाई नहीं। हम हर जगह जुड़े। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी गरीबों का भी कॉलोनी है उसको पास कराया जाए ताकि हम अपने मोदी जी और मोदी जी के गवर्नमेंट इतने एडवर्टाइज करके हमने इतना विकास कर दिया। दिल्ली भारत देश की राजधानी है, क्या हालत है, जाना घूमिए आप, कचरा ही कचरा भरा हुआ है। देखता हूँ मैं अभी यही बात है कि जब आपके छोटे से कॉलोनी को पास नहीं हो रहा तो विश्व गुरु बनने की बात तो बहुत। और हमारी कॉलोनी में 40 साल हो गए हम यहाँ रहते हुए, 40 साल हो गए रहते हुए, सारे हर प्रकार का टैक्स हम देते हैं, सारे काम अपने आप करते हैं। जाइए यहाँ क्या करेंगे, मालिक नहीं बन पा रहे हैं। हमारी कॉलोनियों को पास किया जाए। हमारी भी नहीं दे रखी है, मोदी ने क्या किया है उसका भी तो कोई रोल है इसमें। आपका काम मोदी जी ही करेंगे, आम आदमी पार्टी को भूल जाएंगे। अरे वैसे भी मेरा भाई कुछ नहीं किया, उनसे कुछ नहीं हो रहा है तो हाँ उन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी जी को संदेश है आपकी न्यूज द्वारा, हम मोदी जी को संदेश भेजना चाहते हैं। आज के माध्यम से बताई गई है कि ये मोदी जी को जो मैसेज जाएगा तो ऑटोमेटिक जब आप करें मोदी ही करेंगे तो ये हमारा मैसेज मोदी जी के लिए ही है। महाराष्ट्र में हर जगह जो है गुजरात जितने भी नेता, ये छोटे नेता जितने भी है, जो आप करें आप कोई नहीं करे मोदी जी करेंगे, तो ये हमारी सारी आज मोदी के लिए है। वही विश्वास क्या मोदी जी के पास यहाँ से जंतर मंतर से आवाज पहुँचेगी, जरूर पहुंचेगी, लेकिन अनदेखी करेंगे, देखेंगे अनदेखी करेंगे। एक महेंद्र के लिए भी ऐसी कॉलोनी है जो पास नहीं कर रहे और हर चीज की सुविधा उनका ये है कि अमीरों की कॉलोनी है, हर अमीर आदमी है, हमें तो टैक्स भी तो देते हैं, गवर्नमेंट को फायदा करे और गवर्नमेंट को कमाई होती है, रोड टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, सारा टैक्स देते हैं, सारा काम हम खुद पाते हैं। केवल हमारी एक महेंद्र एनक्लेव कॉलोनी ऐसी है जो पास नहीं होती। और सुनो, महेंद्र एनक्लेव को वो कौन सी सैनिक विहार से जो कंपेयर करते हैं, सैनिक विहार कहाँ राजा भोज और हम गंगू तेली। मैं नेपसराय इंदिरा एनक्लेव से आया हूँ। हमारे गली में 4 बिल्डिंग ऐसे अंधकार में क्या है, एमसीडी बुकिंग है, एमसीडी बुकिंग का मतलब नहीं समझ पाया। अगल पर बिल्डिंग एमसीडी बुकिंग है, इस बिल्डिंग एमसीडी बुकिंग है, बीच में एमसीडी बुकिंग है और उनको मामला है, मीटर नहीं दे रहे। खाने पीने के धंधे हैं, कहाँ जा रहा है पैसा सभी आपने घर भर रहे, बड़े बड़े महल बना दिए। ये सब ऑफिसर लोग, नेता लोग, सब नमस्कार। एक कॉलोनी पास होगी, रजिस्ट्रियाँ खुलेगी तो गवर्नमेंट के खाते में टैक्स भी जाएगा, स्टैंप ड्यूटी भी जाएगी, लेकिन वो नहीं जा रहा। ये सबको पता होने के बाद तो अभी तक तो नहीं। हाँ, लेकिन वो भी पता है कि हम अगर पारित नहीं खा रहे, टैक्स भी आएगा, लेकिन सरकारी अफसर भी खा रहे हैं। पैसा जब जेब में आ रहा है तो आपकी कॉलोनी क्यों पास करेंगे? थोड़ी सी रिपेयरिंग करवानी है उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है, छोटे से काम सफेदी करवाने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। दिल्ली पुलिस और एमसीडी देश
जाएंगे। देश आपको रोक देते हैं। देश विदेश के नेता आ रहे हैं, इनको कच्ची कॉलोनियों में घुमाया जाए। देश विदेश से ये न्यू दिल्ली अपने पार्लियामेंट में क्यों घुमाते हैं, अपने रेजिडेंट में क्यों घुमाते हैं? ये कच्ची कॉलोनी में लाए, देश विदेशों के नेताओं को लाए, दिखाए हमारा दिल्ली का कैसे विकास हो रहा है, यहाँ का विकास दिखाए। चिपका जाता है, गलत नोटिस चिपकाते हैं, उसके बाद पैसे से नोटिस बढ़ जाता है। ओवरऑल मतलब सारा सिस्टम करप्ट में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये नेग्लिजेंस है।